बात यह है कि आप 10 बार उम्रा कर लें, 20 बार उम्रा कर लें, जो हज का सफ़र है ना, वो हज का सफ़र है, अल्लाह वो बिल्कुल अलग है। यानी वो टोटल, यानी उम्रे के जो अरकान हैं और उम्रे का जो सफ़र है और वो एक अलग कैफियत है, और हज का जो सफ़र है वो बिल्कुल अलग है। यानी उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उम्रा कर कर आया तो इसको समझ में आ गया कि हज क्या है। हाँ, हाँ। हज का मकाम ही अलग है, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात। अच्छा, उम्रे में ये है कि कुछ लोग तवाफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो सई कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ नमाज में हैं, कुछ एहराम में जी, हैं, कुछ जी, बगैर एहराम के जी, हैं। जी, जी। हज में जब आप चलते हैं तो हर आदमी एक ही काम कर रहा एक ही होता है। काम। यानी जब अरफात में तो सारे के सारे अरफात में, जब मिना में तो सबके सब मिना में, मुज़दलिफ़ा में तो सबके सब मुज़दलिफ़ा में। तो वो एक ही मकसद लेकर और सब के सब एक ही प्रैक्टिस कर रहे हों। जब आपने देखा कि एक हुजूम और एक एक काफ़िला जब एक काम के लिए एक लिबास में चला तो आपको उसकी खूबसूरती अच्छी लगी। तो बताइए कि जब 2 मिलियन 3 मिलियन लोग, 20-30 लाख लोग एक ही लिबास में मलबूस अल्लाह, होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मैदान मिना पहुँचते होंगे, तो उस वक्त मिना के खैमों में क्या हाल होता होगा, और अल्लाह। क्या पर दिल की कैफियत अलग होती है। अच्छा, फिर दिल की कैफियत यूँ भी अलग होती हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी है, जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए बहुत काम की बात है कि एक वादा है। वादा ये है कि जो 9 ज़िलहिज्जा को मकाम अरफ़ात, मैदान अरफ़ात में मगरिब से असर से मगरिब का जो वक़ूफ़ होता है, जो हज का रुकन आज़म है, लोग दुआएं कर रहे होते हैं, और जैसे ही सूरज गुरूब होता है, यानी अब आप हाजी हो गए, हाँ जी। उस वक्त हर हाजी पर यह लाजिम है कि वो यकीन करे कि उसकी मग़फ़िरत हो गई है। अल्लाहु अकबर! यकीन कर ले, यकीन कर ले। यकीन कर ले। यानी अल्लाहु अकबर! उम्रे में तो क्या यकीनन बात एक है क्या कि भाई आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हाजी को ये लाजिम है कि वो ये यकीन रखे। यहाँ अगर वो यकीन नहीं रखेगा तो उसने अल्लाह ताला के साथ बदगुमानी की, अल्लाह अल्लाह ताला पर उसने सूए ज़न बांधा, क्योंकि अल्लाह ताला हाजियों की मग़फ़िरत फरमाता है और मकबूल हाजियों के सदक़े सब हाजियों की मग़फ़िरत फरमा देता है। यानी कोई भी हाजी ऐसा नहीं होता जो गैर मकबूल लौट आए, यानी सब के सब की मग़फ़िरत हो जाती है। और फिर जब मुज़दलिफ़ा चलते हैं, यहाँ हुकूकुल्लाह माफ़ हुए, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी, हुकूकुल इबाद भी माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह। अब जो बंदे ने लोगों की हक़ तलफ़ियाँ की हैं, बतक़ाज़ा बशरियत हो गई हैं, जो देने के हैं वो तो देने हैं, जो पैसे देने हैं, यानी किसी से अगर पैसा लिया है पैसा देना है, जो किसी की कर्ज़ा लिया है वो कर्ज़ा देना वो तो है। देना है। लेकिन अब अगर किसी को नाराज़ किया था इसने और कहा गया हुकूकुल इबाद माफ़ हो गए, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को भी बुलाएगा, मज़लूम को भी और ज़ालिम को भी बुलाएगा। और इसने हज किया है, मुज़दलिफ़ा में इसने वक़ूफ़ किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे फरमाएगा, मज़लूम से फरमाएगा, जिस पर जुल्म हुआ था, जिसकी हक़ तलफ़ी हुई थी, उससे फरमाएगा इससे राज़ी हो जा। जब रब्बे कायनात फरमाएगा तो वो कैसे राज़ी नहीं कैसे होगा, राज़ी नहीं होगा? और उसके बदले अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो हुकूकुल इबाद की माफ़ी है कि अल्लाह ताला दोनों के दिलों को में से जो कीना है कीना एक है। दूसरे के लिए, जिसको गिल कहा गया, इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, मुतक़ाबिलीन। वो है। और वो जो गिल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो उनके दिल से निकाल कर दोनों को दाखिल जन्नत करेगा। तो हज तो अमेजिंग, मतलब इस पर जो खर्च है आदमी का, आज 10-15 लाख 20 लाख रुपए अगर खर्च हो रहा है तो ये ज़ाया नहीं है। ये तो एक चलो फ़रीज़ा हज तो बंदे का अदा होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो उसको रूहानी एक ताकत मिलती है और एक जो अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, और उसको जो अपने अंदर जो तज़किया नसीब होता है, अगर नसीब हो जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हज पर जाकर भी अपना वक्त बर्बाद करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है कि मिना के खैमों में पत्ते खेलते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो नसीब, लेकिन जो एक आम तौर पर लोग रोते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हुए मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में जो वक्त गुजारते हैं, तो वो सुभान अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में एक बड़ा इनकलाब। आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोगों के हज पाने के बाद से उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। बिल्कुल हो और जाती है। मकबूलियत की अलामत ही यही है कि बंदा आने के बाद बदल जाए, तो ये मकबूल होने की मकबूल होने अलामत है।